स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल क्रिएट किया गया है क्लास 10th के लिए है और मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि आपके जो सिलेबस के अनुसार बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी की जाती है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपका सारा कवर किया जाएगा। तो हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति जो बुक है आपका, इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को मैं व्याख्या के साथ आपके सामने में ऑब्जेक्टिव को लाया हूं। तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग व्याख्या के रूप में ध्यान से शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो सके। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सा लोकतांत्रिक पे व्यवस्था पे लागू नहीं होता है, इसमें चार में से आपको खोजना है। तो पहला ऑप्शन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। स्वाभाविक है, राजनीति पे इसका छाया पड़ता है क्योंकि अगर कंपटीशन का माहौल हो जाता है लोकतंत्र में तो सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। ये तो सही है, आपका करेक्ट आंसर है। ओके, यानी कि लागू होता है ये। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय, बहुत सारे समुदाय हैं, धर्म के लोग हैं, यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव होता है। आंदोलन के माध्यम से आप लोग देखते होंगे आए दिन ये लोग किया करते थे, तो ये भी संभव है आपका। ओके, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है ये, और ये सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतंत्र में। ओके, राजतंत्र से काफ़ी बेटर होता है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों को हल करने में। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है। अब चौथा हम लोग देखते हैं, कहता है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ये ऑप्शन आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तीन बयानों पर विचार करने के लिए कहा गया है। पहला है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। बिल्कुल सामाजिक विभाजन होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर अमीर और गरीब हो गया, ऊंची जाति और नीची जाति हो गया, इन सबों के बीच में भेदभाव की भावना ज़्यादा होते हैं और अंतर भी देखते हैं काफ़ी होता है। अगर ये दोनों आपस में टकराव होते हैं तो वहाँ पे समाजों का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कोई मराठी अपने आप को कहता है, कोई बंगाली कहता है, कोई बिहारी कहता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, क्या कई पहचान वो दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अन्य देशों में भी आपको सामाजिक विभाजन देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आपके बुक में बताया गया है। बेल्जियम ले लीजिए, मैक्सिको ले लीजिए, साउथ अफ्रीका ले लीजिए, अन्य श्रीलंका ले लीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे सामाजिक विभाजन होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यानी कि ए बी आपका सही है। तो हम लोग देखते हैं ए बी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर में चलते हैं, कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लेस, जेड गुडी। तो राइट आंसर आपका जेड गुडी हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रंग भेद की नीति की बात आती है तो दक्षिण अफ्रीका इसमें सबसे पहले स्थान पे आता है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी थी, नेशनल पार्टी। इन्होंने 1948 ईस्वी में एक कानून बनाया कि काला और गोरे लोगों को अलग अलग निवास करना पड़ेगा निवास। ओके, इसे प्रणाली को लागू कर दी गई जिसे रंगभेद की नीति भी कहते हैं। और इस रंगभेद की नीति में सबसे अधिक संघर्ष करने वाले थे तो वो थे नेल्सन मंडेला। काफ़ी दिनों तक ये जेल में भी बिताए, लेकिन अंततः सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान में किस प्रकार का धर्म है। धर्मनिरपेक्ष, इस्लाम, प्रोटेस्टेंट, ईसाई। तो यहाँ पे आपको इस्लाम धर्म मिल जाएगा। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, सबों को पता है, और ये इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद पे विश्वास करता है। और शुरुआती में अगर ये 7वीं शताब्दी में जो इसकी शुरुआत हुई थी
और ये कहाँ पे हुई थी? तो अरब में हुई थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार कहा गया है कि अल्लाह के अंतिम पैगंबर द्वारा मनुष्य तक आप पहुंचाई गई अवतरित किताब यानी कि कुरान की को ही ये लोग शिक्षा को आधार मानते हैं। इसमें जो भी बातें कही गई है उनको ये 100% सत्य के रूप में उसको मानते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं। हदीस है, सीरत उन नबी है, शरीयत ग्रंथ, ये सब शामिल है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से इसके समुदाय हैं? तो सुन्नी है, शिया है, सूफी है एवं अहमदिया प्रमुख रूप से आते हैं। और इसका जो मजहबी स्थल है वो मस्जिद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हिंदुस्तान में किस प्रकार का धर्म है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, धर्मनिरपेक्ष, इस्लाम धर्म। तो राइट आंसर आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, कहा गया है कि भारतीय संविधान का अगर 42वां आप संविधान संशोधन देखते हैं तो वहाँ पे प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और कहा गया है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे और विभिन्न धर्म के जो मानने वाले धर्मावलंबी हैं इसके साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड में किस प्रकार का धर्म था? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। प्रोटेस्टेंट, इस्लाम, बौद्ध धर्म, धर्मनिरपेक्ष। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्टेंट, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रोटेस्टेंट जो है ईसाई धर्म की एक शाखा है और इसका उदय यूरोप में 16वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। और कब हुआ था? तो सुधारवादी आंदोलन के फलस्वरूप हुआ था ये। और देखिए ये जो धर्म है रोमन कैथोलिक धर्म का ये कट्टर विरोधी है और इन धर्म के लोगों की मान्यता है कि बाइबिल में जितनी भी बातें कही गई है वही एकमात्र असल सत्य है और असली स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अर्थ होता है? ओके, पहला है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो इसकी व्याख्या देखिए, समाज में जो लैंगिक विभेद आधारित सामाजिक विभाजन हुआ है तो ये ऐसा नहीं कि किन किन क्षेत्रों में हुआ है, इसको देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलता है और निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में और परिवार के जो पुरुष वर्ग के खास करके हैं, समाज के जो वर्ग के लोग हैं, सभी के मन में एक भावना घर कर गई है कि भविष्य में जो है लड़कियां क्या कर सकती है, सिर्फ गृहस्थी चलाने के लिए घर का सारा काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना तक ही सीमित है, जो कि गलत धारणाएं हैं। और इसका प्रमाण श्रम के अलैंगिक विभाजन से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस जगह पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। तो राइट आंसर आपका पंचायती राज संस्था हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए संपूर्ण देश में अगर बात की जाए पंचायती राज व्यवस्था की तो इसमें एकरूपता लाने के लिए 1991 में एक 73वां संविधान संशोधन किया गया और इसको लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 22-23 दिसंबर 1992 को पारित भी कर लिया गया। और इस शीर्षक को रखा गया भाग 9 में और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 43 में रखा गया है। ओके, और अनुसूची आपका 11 में इसको रखा गया है। और इस संस्था में ये भी कहा गया कि 1/3 स्थान जो है इसमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद जो अधिनियम का निर्माण हुआ था, इसके बाद सबसे पहला राज्य से लागू करने वाला था कौन? कर्नाटक था। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।